नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है, जहां पुलिस महकमे से जुड़ा एक बड़ा और सख्त फैसला कई सवालों और उम्मीदों को जन्म दे रहा है। सरकार के इस कदम ने साफ संकेत दिया है कि अब व्यवस्था के भीतर जवाबदेही केवल कागजी औपचारिक तक सीमित रखने का इरादा नहीं है। पुलिस जैसे ताकतवर और संवेदनशील विभाग में पारदर्शिता की बात उठना अपने आप में अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही वो तंत्र है जो कानून लागू करता है और आम जनता के सीधे संपर्क में रहता है। लंबे समय से पुलिस पर भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति जैसे आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अचानक सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से उनकी चल अचल संपत्ति और देनदारियों का पूरा ब्यौरा मांगा जाना एक बड़ा संदेश दे रहा है। ये संदेश सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए है कि अब निगाहें सिर्फ कामकाज पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत ईमानदारी पर भी टिकी रहेंगी। ये फैसला जहां एक ओर जनता के भीतर भरोसा जगाता है, वहीं दूसरी ओर पुलिस महकमे में हलचल भी पैदा करता है। सवाल यह है कि क्या ये कदम वास्तव में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा या फिर समय के साथ ये भी एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। इसी दुविधा और उम्मीद के बीच ये पूरा घटनाक्रम राज्य की प्रशासनिक राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करता नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सम्राट चौधरी का फरमान, पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। आपराधिक कनेक्शन पर होगी जेल, संपत्ति ब्यौरा में होगा साफ। बिहार में पुलिस व्यवस्था को लेकर एक अहम और दूरगामी असर वाला फैसला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक हलकों से लेकर आम जनता तक एक ऐसी चर्चा तेज कर दी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश करते हुए जारी कर दिया है कि पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति और देनदारियों का पूरा विवरण तय समय सीमा के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। ये फैसला केवल एक औपचारिक निर्देश नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस आदेश के तहत पुलिस विभाग से जुड़े हर स्तर के अधिकारी और कर्मचारी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। इसमें जमीन, मकान, फ्लैट, वाहन, बैंक जमा, निवेश, आभूषण समेत अन्य चल अचल संपत्तियों के साथ साथ किसी भी तरह की कर्ज या देनदारी का भी उल्लेख करना होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये विवरण एक निश्चित तारीख तय की संपत्ति की स्थिति के आधार पर तय किया जाना है और तय सीमा के भीतर इसे जमा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस निर्देश का खास उद्देश्य पुलिस महकमे में पारदर्शिता बढ़ाना और जनता के भरोसे को मजबूत करना है। पुलिस एक ऐसी संस्था है जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर इस व्यवस्था पर भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप लगते हैं तो इसका असर पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर पड़ता है। सरकार का मानना है कि संपत्ति विवरण अनिवार्य करने से आय के ज्ञात स्रोतों और वास्तविक संपत्ति के बीच अंतर को समझने में मदद मिलेगी। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी तय समय सीमा तक अपना विवरण जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वेतन रोके जाने से लेकर विभागीय जांच तक की संभावना जताई जाएगी। इस सख्त चेतावनी के बाद पुलिस महकमे में हलचल ज्यादा तेज हो गई है और कई जिलों में इस आदेश को लेकर आंतरिक बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। पुलिस विभाग के भीतर इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कई वरिष्ठ अधिकारी इसे एक सकारात्मक और जरूरी कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि ईमानदार अधिकारियों और कर्मियों को इस आदेश से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उल्टा इससे उन लोगों की पहचान आसान होगी जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं और विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका यह भी मानना है कि इस तरह की पारदर्शिता से पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ता रहेगा। तो वहीं कुछ पुलिस कर्मियों का कहना है कि आदेश का पालन करना आसान बिल्कुल नहीं होगा, खासकर निचले स्तर के पुलिस कर्मियों के लिए।
संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज जुटाना और सही तरीके से विवरण तैयार करना एक चुनौती बन सकता है। इसके अलावा ये चिंता भी जताई जा रही है कि अगर जांच प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं रही तो ईमानदार कर्मियों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि केवल संपत्ति विवरण जमा करना ही पर्याप्त नहीं होगा। असली परीक्षा तब होगी जब इन विवरणों की जांच की जाएगी। अगर जांच सतही रही और केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गई तो इस आदेश का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए एक मजबूत, तकनीकी रूप से सक्षम और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की जरूरत होगी जो संपत्ति विवरणों का सत्यापन कर सके। इस फैसले को बिहार सरकार की उस नीति से भी जोड़ा जा रहा है जिसके तहत हाल के सालों में प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती की बात बार बार कही गई है। विशेष निगरानी इकाइयों की सक्रियता, आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कार्रवाई और सरकारी विभागों में जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास इसी दिशा में उठाए गए कदम माने जा रहे हैं। पुलिस विभाग में संपत्ति खुलासे का आदेश इसी कड़ी का बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में ये भी फैसले को लेकर चर्चा तेज है। कुछ लोग इसे साहसिक और जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि सरकार को इसी तरह की पारदर्शिता अन्य विभागों और राजनीतिक पदों पर भी लागू करनी चाहिए। उनका तर्क है कि अगर पुलिस जैसे विभाग में ये नियम लागू किए जा रहे हैं तो फिर बाकी प्रशासनिक सेवाओं और जनप्रतिनिधित्व के लिए भी समान मानक तय होने चाहिए। आम जनता के नजरिए से देखें तो ये फैसला उम्मीद जगाने वाला है। लंबे समय से पुलिस पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और आय से अधिक संपत्ति जैसे आरोप लगते रहे हैं। अगर ये आदेश सही तरीके से लागू होता है और दोषियों पर कार्रवाई होती है तो इससे जनता का भरोसा पुलिस पर फिर से कायम हो सकता है। लोगों का मानना है कि जब कानून लागू करने वाले खुद पारदर्शी होंगे तभी कानून का सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि इसके साथ ये आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं ये आदेश केवल फाइलों और आंकड़ों तक ही सीमित ना रह जाए। पूर्व में भी कई बार ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं जो समय के साथ प्रभावहीन हो गए। इसलिए इस बार निगरानी, सत्यापन और कार्रवाई की प्रक्रिया को लगातार सक्रिय रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि ये फैसला केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता था या वास्तव में पुलिस व्यवस्था में सुधार का मजबूत आधार बनेगा। अगर संपत्ति विवरणों की गंभीरता से जांच होती है और अनियमितता पाए जाने पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाती है तो यह बिहार में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक मिसाल बन सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस आदेश ने पुलिस विभाग के भीतर और बाहर दोनों जगह जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जिसके नतीजे पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। इस पूरे फैसले का असली महत्व आने वाले समय में सामने आएगा जब ये साफ होगा कि पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठाए गए ये कदम केवल निर्देशों तक सीमित नहीं रहते या वास्तव में जमीन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। पुलिस विभाग जैसे प्रभावशाली तंत्र में संपत्ति और देनदारियों का खुलासा एक मजबूत संदेश जरूर देता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाता है। अगर संपत्ति विवरणों की जांच ईमानदारी से की जाती है और अनियमितताएं पाए जाने पर बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई होती है तो ये व्यवस्था में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे न केवल पुलिस की छवि बेहतर होगी बल्कि आम जनता के भीतर ये भरोसा भी मजबूत होगा कि कानून सबके लिए बराबर है। वहीं ईमानदार पुलिसकर्मियों को भी ये संतोष मिलेगा कि उनके साथ खड़े होने वाली एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई या जांच में ढिलाई बढ़ती गई तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। इससे न केवल सरकार की मंशा पर सवाल उठेंगे बल्कि पुलिस और जनता के बीच पहले से मौजूद अविश्वास और ज्यादा गहरा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि निगरानी तंत्र मजबूत हो और हर स्तर पर जवाबदेही भी तय की जाए। आखिर में ये फैसला केवल पुलिस विभाग से जुड़ा मामला नहीं रह जाता बल्कि ये पूरे प्रशासनिक ढांचे की परीक्षा बन जाता है।
अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार इस आदेश को कितने अच्छे से लागू करती है और क्या इस पारदर्शिता की संस्कृति को वास्तव में मजबूत कर पाती है। आने वाले समय में यही तय करेगा कि ये कदम एक साहसिक सुधार के रूप में याद किया जाएगा या फिर एक और अधूरा प्रयास बनकर रह जाएगा। अब सबकी नजर इस पे टिकी हुई है, देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।